और बेटा, स्टडी कैसी चल रही है आपकी? जी अंकल एवन। बेटा जाके अजीम से बोलो कि अंकल के लिए चाय लेके आए। जी अच्छा। और सलमान, खैरियत तो है? क्या कोई जरूरी काम था कि इतना अर्जेंट मुझे बुला लिया? और ये तुम्हारे मुलाजिमीन कहाँ हैं? सबको निकाल दिया, सब आए एक के। कल मैं और जुनैद जब घर पे आए तो देखा पत्ते चल रहे हैं यहाँ पे, आपस में ताश खेले जा रहे हैं। हमारे अचानक आ जाने पर माफी तलाफी मांगने लगे। पता नहीं कब से चल रहा है ये सिलसिला, याशी का अड्डा बनाया हुआ है। इसी वक्त के लिए तो मैं तुम्हें कह रहा था दूसरी शादी का। जिस घर में औरत ना हो ना, तो उस घर का यही हाल होता है। तुम और जुनैद तो सुबह चले जाते हो, रात को आते हो, पूरा दिन घर मुलाजमों के हवाले ही होता है। पता नहीं राबिया की रूह पे क्या गुजर रही होगी, जिस घर के दरो दीवार नमाज तिलावत की आवाजों से गूंजते थे, वहां पे ये काम हो रहे हैं यार। सलमान सही कह रहे हो, घर औरत ही बनाती है और औरत के बगैर घर सहराय है। अब तुम बाप बेटा मुझे ये बताओ, तुम में से शादी कौन कर रहा है? ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं, तुम्हारा बाप तो जिद्दी है, वो तो मानेगा नहीं, और तुमने उसका अंजाम देख लिया है। तो अब बेहतर यह होगा कि तुम्हारी शादी कर देते। कैसी बातें कह रहे हो यार, जुनैद छोटा है अभी, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। वो छोटा है और तुम बूढ़े हो चुके हो, करते रहो अपनी मर्जी, फिर ऐसे ही नौकरों के हवाले कर दो घर। अच्छा, सोचता हूं मैं कुछ। पर इस घर को एक जिम्मेदार औरत की जरूरत है। अगर हम जुनैद की शादी कर भी देते हैं तो उसकी बीवी होगी तो छोटी ना, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? चलो अभी तो मैं चलता हूँ, कल इस टॉपिक पर बात करेंगे। यार वो बीवी के मैके में एक तकरीब है, उसे लेके जाना है। लेकिन तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। अरे बैठे यार, वो चाय आ रही है। चलो। और सलमान, शादी के बारे में क्या सोचा? यार वो मैं एक्सक्यूज मी। हाँ अब्दा बोलो। भाई प्लीज मुझे कॉल करें दोबारा, मेरे पास बैलेंस कम है। मैं करता हूँ फोन, मैं करता हूँ। हाँ बोलो। भाई मेरी अलीना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज वो 10 बजे स्कूल से घर वापस आ गई थी, उसे बहुत उल्टियां भी हो रही है और बुखार भी बहुत तेज हो रहा है। आप प्लीज जल्दी से आ जाए, उसे अस्पताल ले चले मेरे साथ। अरे बहन रो मत, मैं आ रहा हूँ, अलीना सही हो जाएगी। भाई जल्दी आ जाए प्लीज। हाँ ओके ओके। ये क्या सीन है यार? यार तुम्हें बताया तो था, मेरी एक बेचारी कजन है आपदा, जिससे तलाक हो गई है। वो बेचारी अब भाइयों और भाभियों के रहम और करम पे है। दो भाई हैं, लेकिन एक भी उसकी और उसकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने पे तैयार नहीं है। वो तो मैं शादी का कुछ कर देते हैं, इसलिए वो हमें फोन कर देती है। हाँ यार, कुछ याद तो पड़ रहा है मुझे। राबिया ने मुझे बताया था कि आपदा के ससुराल वालों ने उसका जीना जीर्ण कर रखा है, बहुत तंग करते हैं उसको। सलमान, जब राबिया जिंदा थी ना तो हालात कुछ और थे, अब हालात बहुत खराब हो गए। बेचारी शादिया को मैं ही चुप कराता रहता हूँ, वरना उसके भाई तो कहते हैं इसने हमारी नाक कटवा दी है। ना किसी को कुछ करने देते हैं, ना खुद कुछ करते हैं। हैरत है यार, बात यहाँ तक क्यों पहुंची? उसके शौहर ने उसको तलाक क्यों दी थी? बेटी जो पैदा कर दी थी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उसके घर वालों ने उसको तलाक दिलवा के अपने भाई की दूसरी शादी करवा दी। आज के दौर में भी ऐसे लोग जी रहे हैं यार। उसके भाइयों ने तो तलाक का जिम्मेदार आपदा को ही करार दिया था। वो तो हम बेचारी आपदा को चुप कराते हैं, वो अपना भरम रखती है और भाइयों का भरम रखती है। हमारे वालिद उसको अपनी बेटी की तरह समझते थे। जब तक वालिद जिंदा रहे उसको ईदी तक भिजवाते थे। यार जमील, एक बात बताओ, अगर मैं आपदा से निकाह करूं तो? क्या तुम आपदा से निकाह कर लो?
यही सुना मैंने। हाँ हाँ, यही कह रहा हूँ भाई। तुम ही कह रहे हो ना कि बेचारी मजलूम है और उसकी एक बच्ची भी है, तो उसकी बच्ची को बाप मिल जाएगा और इस घर को एक औरत। पर सलमान, तुम ठहरे एक अमीर स्टेटस के आदमी और वो बेचारी कम पढ़ी लिखी है। तुम्हारे साथ तो कोई सोशल वुमेन या वर्किंग वुमेन होनी चाहिए। यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी सोशल औरत से मुझे शादी करनी होती तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। अरे इस घर को किसी वर्किंग वुमेन की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की जरूरत है जो कि इस घर को घर बना सके। सही कह रहे हो। एक काम करो, ये तुम मुझ पे और शादिया पे छोड़ दो, ठीक है? अभी तो मैं घर जाता हूँ और उससे बात करते हैं, इंशाल्लाह बात पक्की हो जाएगी। ठीक है, इजाजत। चलो फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलमान भाई, मैंने आपदा से बात कर ली है और वो राजी हो गई है। अब ये बताओ, निकाह किस तारीख को करना है? अरे भाई, ये जुमे का रख लो बस। जुम्मा? जुम्मे में तो सिर्फ 5 दिन है, वो नहीं मानेंगे। अरे तो तुम किस मर्ज की दबाओ यार, जाके उनको मनाओ। उनके घर जाना पड़ेगा। घर क्या दूसरे शहर में? यार तुम्हारे घर जाते हुए बीच में उनका घर पड़ता है, जाते हुए चले जाओ, बात कर लो। उनकी तैयारियां नहीं हुई तो वो नहीं मानेंगे। अरे यार, इस उम्र में क्या तैयारी करनी है, बस सादगी से निकाह करना है। 2-4 लोग खानदान के बड़े बुजुर्ग होंगे बस। वैसे ये बात तो है, उन्होंने कौन सा जहेज बनाना है, और वो तो खुश होंगे कि बेटी का बोझ कम हो रहा है। हाँ, एक बात उन्हें अच्छी तरीके से बता दो कि आपदा के ऊपर जो भी पैसे खर्च करेंगे मैं उसका एक एक पाई अदा कर दूंगा। खर्चा करने वाले नहीं है वो लोग, मैं जानता हूं। मैं घर जाके फोन करता हूं। खैर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी तन्हाई खत्म हो रही है और इस घर को एक औरत मिल रही है। वो तो सब ठीक है यार, लेकिन मैं जुनैद की तरफ से फिक्रमंद हूं। पता नहीं वो इस चीज को कैसे लेगा। जुनैद समझदार बच्चा है और वो देख रहा है कि ये घर कैसे चल रहा है। दुआ करो बस। साहब, वो नाश्ता जल्दी ठंडा हो रहा है। अरे हाँ यार, रात को सोने में देर हो गई थी, सुबह आंखें नहीं खुली, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला। बस आप जी अल्लाह पे भरोसा रखें कि आने वाली बेगम साहिबा हमारे लिए अच्छी साबित हों। और मैं ये तो नहीं कहता कि आप राबिया बीबी को भूल जाएंगे। जाहिर है आपका 18-20 साल का साथ है, भूलना मुमकिन नहीं है। बस मैं दुआ गो हूं कि आने वाली जिंदगी आपकी खुशगवार हो और तुम्हारी भी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। आने वाली खातून बड़ी घरेलू किस्म की है। अच्छा, वो साहब जी, वो ज्वेलर्स की कॉल आई थी, वो बता रहा था कि आपने जो जेवर का ऑर्डर दिया था वो तैयार हो गया है। अच्छा देखो, वो निकाह के खाने का इंतजाम देख लेना, किसी चीज की कोई कमी न रह जाए। सब चीजें हमारी तरफ से हो रही हैं। जी साहब जी, वो तो मेरी उनसे कल ही बात हो गई थी। हाँ, और देख लो कोई काम रह ना जाए, जरा ख्याल रखो। हाँ साहब जी, आप फिक्र नहीं करें, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है साहब। मम्मा, आप इस शादी से खुश नहीं है क्या? खुश? पता नहीं बेटा, ये शादी तो इस अजियतनाक जिंदगी से निकलने की एक कोशिश है। शादी तुम्हारे पापा से हुई थी बहुत साल पहले। अल्लाह का शुक्र है हम इस घर से चले जाएंगे। मुझे ये लोग नहीं पसंद, ना ही मामू, ना ही मामी और ना ही उनके बच्चे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो जैसे भी हैं हमारे अपने हैं ना। अपने? मम्मा, अपने ऐसे होते हैं क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इस घर से छुटकारा मिल जाएगा।
और हम लोग यहाँ से अपने पापा के नए घर में चले जाएंगे। जमील मामू बता रहे थे कि उनका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा कि तुम सोच रही हो। सबको पता है सलमान बीवी नहीं अपने नौकरों के लिए हेड नौकर लेकर जा रहा है, वरना इतने अमीर आदमी को ये गरीब मिस्कीन में नजर क्या आया जो शादी के लिए हामी भर ली। खानदान की कोई भी औरत इनसे शादी के लिए आमादा हो जाती। वैसे बेजोड़ शादियां चलती कहाँ हैं? या अल्लाह मेरे हक में आसानी फरमाना। तू तो दिलों के हाल बखूबी जानता है। मुझे और मेरी बच्ची को एक इज्जतदार जिंदगी मिल जाए, बस मेरे अल्लाह। आमीन। वाह मम्मा, पापा का घर कितना प्यारा है। बेगम साहिबा, मेरा नाम अजीम है और मैं साहब के साथ 20 साल से हूँ। वैसे बेगम साहिबा, आज के दिन आपको किसी औरत को अपने साथ लाना चाहिए था, आपको आसानी होती, क्योंकि घर में औरत तो है ही नहीं। और बेगम साहिबा के जाने के बाद साहब ने किसी खातून मुलाजमा को रखा ही नहीं। बहरहाल ये सामने साहब का कमरा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है। या अल्लाह, इस घर में मुझे साहिबान मिल जाए। एक बार फिर दरबदर रहने का मुझमें शायद हौसला नहीं। मुझे खुद ही बहुत चीजों पर सब्र करके इस घर को जन्नत बनाना होगा। मम्मा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, आओ अंदर चलते हैं। जुनैद, जुनैद, खाली 2 मिनट वेट कर, आ रहा हूं। जी पापा, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? अली आया, वेट कर रहा, कंबाइन स्टडी करने जा रहा हूँ। आज जो हुआ है, मेरा मतलब है मैंने शादी की है, तुम इस वजह से जा रहे हो ना? नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे बताना नहीं आता, लेकिन मेरी पहली और आखिरी तरजीह तुम। आई नो पापा, मेरा कुल असासा हो तुम। आई नो। देखो, ये शादी जो है मेरे लिए मजबूरी बन गई थी। मैंने तुम्हारी माँ के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार दी। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि 3-4 सालों में तुम्हारी शादी का वक्त आ गया, और ऐसे में मैं अपनी बीवी लेकर इस घर में आऊं, तुम्हें कतई अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पापा, आई नो। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। हाँ पापा, पता है इस घर में औरत नहीं थी, नौकरों ने बहुत नुकसान किया। अली वेट कर रहा है, अब जाओ। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ओके। कहाँ थी आप? मैंने ना पूरा घर देख लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहीं बैठी रहो। अब घर देखना भी तो जरूरी था ना, आखिर अब ये हमारा घर भी तो है। मम्मा, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे क्या? जी बेटा। वाह, जबरदस्त। आपको पता है यहाँ कोई डांटता भी नहीं है, वहां तो सब डांटते थे, कभी मामी, कभी उनके बच्चे और कभी कभी मामू भी। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। और आपको पता है वो अस्मा थी ना, वो इतना इतराती थी। अब मैं उसको बताऊंगी मेरे पापा कितने अमीर हैं। चलें, मैं लॉन में खेलने जा रही हूँ। अरे अरे अरे, ये लड़की भी ना। अरे ये
आप क्यों कर रही हैं? अजीम को दे देती, वो कर लेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे काम करने की आदत है, से फारिग नहीं बैठा जाता। अच्छा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोले। कल निकाह का बहुत सारा खाना बच गया था, तो मैंने मुलाजमों को दे दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे आपसे इजाजत लेनी चाहिए थी। अरे नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। बजाय इसके कि खाना फ्रिज में पड़ा रहता, आपने लोगों को खिला दिया, उनके पेट में चला गया। ठीक है, मुझे आपसे एक और बात कहनी है। हाँ हाँ बोले, क्या बात है? वो अलीना मेरे साथ होती है, तो मैं चाह रही थी कि अगर आप हमारा कमरा अलग कर दें, मतलब आप डिस्टर्ब ना हो। अरे ये पूरा घर आपका है, आप जो सा मर्जी कमरा ले लीजिए। मुझे तो बराबर वाला कमरा बेहतर लग रहा था। और कोई बात? नहीं नहीं, हाँ, वो हमारे मोहल्ले में कुछ स्कूल हैं, उनका जाके विजिट कर लीजिए, जो सा अच्छा लगे उसमें अलीना का एडमिशन करा दीजिए। और एक गाड़ी और ड्राइवर मैं घर पे छोड़ दिया मैंने, तो जहाँ आपको जाना हो उनके साथ जा सकते हैं। जी अच्छा, बहुत बेहतर। जुनैद नहीं आया, कल से अपने दोस्त के पास गया हुआ है, आप उसे बुला लेते। देखिए सलमान साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी या अलीना की वजह से आपको और जुनैद को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उसे कल बुलवा लूंगा मैं, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है। और ये छोटे मोटे काम के लिए अजीम को बुलवा लिया कीजिए, क्यों परेशान हो रही हैं आप? जी जी, मैं भी कर लूंगी और उसको भी कर लेंगे। थैंक यू। किसी और के बच्चे को अपना नाम देना, उसका इतना ख्याल करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब अपनी औलाद मौजूद हो। मेरे लिए तो यही बहुत है कि सलमान अलीना को शरारतों पर डांटते भी नहीं। जुनैद और मेरी अलीना एक ही कश्ती के सवार हैं, लेकिन मैं जुनैद को इस कश्ती से निकालने की पूरी कोशिश करूंगी, उसका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। वो बिन माँ का बच्चा है, मैं उसको माँ की मोहब्बत दूंगी तो अल्लाह पाक मेरी अलीना के लिए यकीनन आसानियाँ करेंगे। मेरी बच्ची, तुम्हारी किस्मत बल्कि हमारी किस्मत। कितना डरती थी मैं दूसरी शादी से कि सौतेला बाप सौतेला ही होता है, पर तुम इस घर में महफूज हो। सलमान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें और मुझे अब बात बात पर जलील करने वाला यहाँ कोई नहीं है। बेटा जुनैद, आज शाम को तैयार हो जाना, मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, वहां जाना है। मेरा जाना जरूरी है क्या? तुम्हारा जाना जरूरी है, इसीलिए मेरी जान मैं तुमसे कह रहा हूं कि तैयार हो जाना। आबदा, आबदा, आबदा। जी, आपने बुलाया? जी, शाम को मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, तो हम सब वहां जाएंगे, तो आप तैयार हो जाइएगा। मेरा जाना जरूरी है? हाँ जरूरी है, तभी कह रहा हूँ। आज पहली बार हम लोग पूरी फैमिली एक साथ जाएंगे किसी के यहाँ। आपको कोई एतराज है क्या? नहीं नहीं, एतराज तो कोई नहीं है। असल में मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। कोई भी सूट नहीं पड़ा नया? भाभी ने 3-4 जोड़े रखे तो थे, लेकिन वो आपके सर्कल में पहनने के काबिल नहीं है। चलें ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा कि ड्राइवर के साथ चली जाइएगा और कोई रेडी टू वेयर सूट लेके पहन लीजिए। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि अच्छे कपड़े मिलते कहाँ से हैं। मेरे ड्राइवर को सब पता है, राबिया जहाँ से शॉपिंग करती थी वहां से आपको दिला लाएगा। मैं ले जाता हूँ इनको। चलो, जुनैद ने तो मसला हल कर दिया। ठीक है, अब आप लोग शाम को सब तैयार रहिएगा। मुझे जुनैद का शुक्रिया अदा करने उसके कमरे में जाना चाहिए। जितना रूड वो दिखता है उतना है नहीं। पर नहीं, मुझे उस पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए।
अभी जो तर्ज अमल सलमान ने रखा है वही ठीक है। जुनैद के खाने पीने उठने बैठने का ख्याल रखा जाए तो गुजरते वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर अगर ऐसा ना हुआ इसी तरह लाताल्लुक़ी कायम रही उसके और मेरे रिश्ते में तो अल्लाह मालिक है। वैसे उम्र के इस हिस्से में मुझे सलमान साहब से मोहब्बत हो गई है। शायद इसकी वजह उनका हमारा हर तरह ख्याल करना है। वाओ, आपका कमरा कितना प्यारा है। तुम्हें अच्छा लगा? जी बहुत। आपको पता है मैं यहाँ पहली बार आई हूँ क्योंकि मम्मा मुझे यहाँ आने से मना करती है ना। क्यों? क्योंकि मम्मा कहती हैं कि आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या आप मेरे यहाँ आने से डिस्टर्ब होंगे? नहीं तो। देखा, मैंने मम्मा को कहा था कि भाई मुझसे परेशान नहीं होंगे। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा, मम्मा ने तो कहा था आप मेरे बड़े भाई हैं। नहीं। ये तस्वीर में आंटी कौन है? ये मेरी मम्मा है। आपकी मम्मा कहाँ है? नहीं है। जैसे मेरे पापा नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पापा याद आते? नहीं तो। आपको आपकी मम्मा याद आती है? बहुत। क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मा देख लेंगी तो मारेंगी। जाओ यहाँ से। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं मम्मा को बता। नहीं, अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताना। तुम बस जाओ यहाँ से। अच्छा। कहाँ थी आप अलीना? मम्मा, मैं ना भाई के रूम में गई थी। मना किया ना आपको कि वहां नहीं जाना। भाई को बहुत तेज बुखार है मम्मा। तुम्हें कैसे पता? अरे अभी तो बताया कि भाई के रूम में गई थी तो मैंने देखा कि उनको बहुत तेज बुखार हो रहा है। अच्छा। अजीम, अजीम, अजीम। जी 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 जी, जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से कहो जल्दी गाड़ी निकाले। जुनैद की तबीयत सही नहीं, उसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। ठीक। जल्दी करो, मैं देखती हूँ। अजीम, अजीम। क्या हुआ बेटा? कुछ चाहिए आपको? मैं हूं ना आपके पास, मुझे बताओ। अजीम को बुला दे। सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर दबाना है। मैं दबा देती हूँ। बेटा, क्या अजीम माँ से ज्यादा अच्छा सर दबा सकता है? मेरे साथ ऐसा ना करो। क्या माँ एक ही होती है? मुझे भी अपनी माँ ही समझो। मैंने दुनिया में बहुत दुख देखे हैं बेटा, मुझे बेटे का सुख दे दो। क्या हुआ? कैसी तबीयत है? अभी यदि आंख लगी है, दवा से अब सुकून है, पहले से तबीयत बेहतर है। खुदा का शुक्र है कि तुम उसको हॉस्पिटल लेके चली गई, मेरा इंतजार नहीं किया, वरना मैं तो ऑफिस में बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। इसकी इतनी तबीयत खराब थी, इसने सुबह बताया नहीं मुझे। आप परेशान ना हो, आप पहले से बेहतर है और देखिएगा सुबह तक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए, मैं यहाँ हूँ उसके पास। नहीं नहीं, आप सुबह से थके हारे घर लौटे, आप जाइए, मैं हूँ उसके पास। बारह बज चुके हैं, आप अभी तक सोई नहीं? जी, असल में जुनैद को ये आखिरी दवा देनी थी ना अभी, तो इसीलिए जाग रही थी। और वैसे भी
जब तक उसकी तबीयत बेहतर नहीं हो जाती मुझे बेचैनी ही रहेगी। आपने तो मेरी सारी जिम्मेदारियां बांट ली। लाइए मैं खोल दूं। और देखिए, जुनैद की खातिर तमाशदारी करते हुए कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब औलाद बीमार होती है ना तो माँ को वैसे ही सुकून नहीं मिलता। मैंने भले जुनैद को पैदा ना किया लेकिन मैं उसे सगा बेटा ही समझती हूँ। आप आराम करें, मैं उसे देखती हूँ। यार सलमान, बच्चे बीमार होते हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं यार, जुनैद उससे पहले कभी इतना बीमार नहीं हुआ। लगता है कि उसने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। तुम्हें याद है, हमारी क्लास में एक इकबाल लड़का हुआ करता था। उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था और फिर उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और सारे लड़के फिर उसका मजाक उड़ाया करते थे और आखिर में उसने खुदकुशी कर ली थी। यार सलमान, एक तो तुम सोचते बहुत हो। वो उसकी सुतेली माँ थी, वो शाम को अपने शौहर को उसकी शिकायतें लगाती थी, उसे मार पड़वाती थी। लेकिन आपदा बिल्कुल अलग है, मैंने खुद देखा है। अभी जुनैद बीमार है तो आपदा उसका कितना ख्याल कर रही है। वो उसके पास से हिलती तक नहीं है। लेकिन जुनैद लगता है कि उसे मानता नहीं। वो उसे किसी नाम से नहीं पुकारता। वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करता। जमील, जुनैद मेरा एक ही बेटा है, मेरा सहारा है और मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। यार सलमान, तुम बहुत ज्यादा सोचने लग गए हो। देखो, आपदा आई है तो अब तुम लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होती, घर घर लग रहा है ना, तो इंशाल्लाह बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो यार। चाय पियो। पापा मेरी वजह से इतने परेशान हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। जब भी खामोश रहते हैं और बाकी सौतेली माँ का तस्वुर मेरे जहन में जो था गलत था। पापा की बीवी बिल्कुल ऐसी नहीं है। कितनी खिदमतें की उन्होंने मेरी बीमारी में और कोई लालच भी नहीं है। मैंने कभी पापा से उनको कोई फरमाइश करते नहीं देखा। काफी सादा और हालात की सताई हुई भी लगती हैं। मुझे ही पापा से बात करके उनको रिलैक्स करना होगा और मम्मा को भी मैं मम्मा ही बोलूंगा। मुझे मम्मा और अलीना को पापा मिल गए, हमारी तो फैमिली ही कंप्लीट हो गई। मम्मा पापा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात है? पापा, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं और मैंने आपको और जमील अंकल को बात करते हुए सुन लिया था। लेकिन पापा, वक्त बदल गया है। हमारी जनरेशन आपकी जनरेशन से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। शहजादे, तुम्हारी जनरेशन ज्यादा बुरी तरीके से ट्रोल करती है। बस सिर्फ अंग्रेजी जबान होने की वजह से अल्फाज की संगीनी कम हो जाती है। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे बाप की वजह से तुम पर कोई तंज करे। अपनी मम्मा के जाने के बाद मैं बहुत मजबूत हो गया था, अपने सारे काम खुद करता था। इनको मम्मा बोलने में मुझे वक्त लग गया, पर ट्रस्ट नहीं, मैंने पहले दिन से इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। इन्होंने मुझसे इतना प्यार किया कि मैं इनको मम्मा बोलने पे मजबूर हो गया। और अलीना ने तो मुझे पहले एहसास दिला दिया था कि हम दोनों भाई बहन हैं। वाकई? जी। आप दोनों में अभी भी जितना भी रोल है, पर मैं आप लोगों के सामने नहीं रहूंगा। बेटा, अल्लाह ऐसा वक्त ही ना लाए कि हमें आपको रोते हुए देखना पड़े। मुझे आप लोगों के इकट्ठा बैठने पे, साथ घूमने में कोई एतराज नहीं है। पापा, आप माजी के ट्रॉमा से बाहर आ जाए। मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग है। माय लॉर्ड, और कोई हुक्म? पापा, आप अदालत के अलावा भी हमसे घर में बात कर लिया करें ना, हम भी तो आपकी फैमिली की तरह ही है। अच्छा बाबा, अब मैं कोई हुक्म नहीं पूछूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अलीना को मैं अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करूंगा। आपदा, हमारा बेटा वाकई बड़ा हो गया। जी माशाल्लाह,
और समझदार भी। हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें टैग कर दी गई हैं, लेबल कर दी गई हैं, और उन चीज़ों में एक रिश्ता स्टेप मदर, फादर, स्टेप सिबलिंग्स का भी है। यानी जब बात होती है सौतेली माँ की, तो एक ऐसी पिक्चर सामने आती है कि कोई बहुत ही खूनख्वार किस्म की औरत होगी जो हर वक्त तशद्दुद करेगी, टॉर्चर के नए नए तरीक़े डिवाइस करेगी। तो ऐसा हर जगह नहीं होता, और बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सिंसियर रिलेशनशिप्स होते हैं, लोग बहुत मुखलिस होते हैं और जेन्युइन रीज़न्स की वजह से वो दूसरी शादी होती है। लेकिन चूँकि हमारी सोसाइटी जो माइंड प्राइमिंग हुई है, तो उसकी वजह से फिर उन रिश्तों को नेगेटिवली ही देखा जाता है। उस वक्त तक वो नेगेटिव तासुर बरकरार रहता है जब तक कि हकीकत सामने ना आ जाए या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे सामने से रिस्पांस ना हो, जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सगे और सौतेले का फ़र्क कैसे ख़त्म करें या इस रिश्ते को कैसे लें। इस स्टोरी के रेफरेंस से देखने वाले इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक नंद होती है, भाभी होती है, और उसको शादी के बाद ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से बग़ैर किसी प्राइमिंग के, बग़ैर किसी पहले से एक प्री कॉन्सेप्शन के, आप उस रिश्ते को इसी तरह से लें कि जैसे घर में दूसरे रिश्ते होते हैं, इसी तरह से ये भी एक रिश्ता है और इसको भी मैंने उसी तरीके से टेक केयर करना है। जैसे अपनी नंद का ख्याल रखते हैं या देवर का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से अगर कोई बच्चा पहले से मौजूद है, दूसरी शादी है, और इसी तरीके से जो बच्चे हैं घर में और जो नए रिश्ते, एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं, वो भी इसी तरीके से नए आने वाले रिश्ते को वेलकम करें। तो इस तरह से हम ये सगे सौतेले का चक्कर ख़त्म कर सकते हैं। बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ड्रामाटाइज हो के फिल्मों से, और जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, जो जहाँ से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन कभी तो उन चीज़ों को सही करना है, तो क्यों ना आज से ही इस चीज़ को सही किया जाए और इस रिश्ते को ओपनली एक्सेप्ट किया जाए, पॉजिटिवली देखा जाए, पॉजिटिवली वेलकम किया जाए। जो नया आने वाला शख्स है, अगर पहले से बच्चे मौजूद होते हैं तो उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो उसको क्रिटिसाइज़ ना किया जाए बल्कि उसको सपोर्ट किया जाए। अगर पहली शादी है तो उससे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस दूसरी आने वाली औरत को। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे तो हम एक पॉजिटिव और हेल्दी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं।